क्या आपको भी सर्दियों में अपने घर में काम करने में प्रॉब्लम होती है? सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि सर्दियों के दिनों में कैसे फटाफट आप घर का सारा काम कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को आप अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरे ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के लिए। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो ठंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तनों को वॉश करना। ठंड होने की वजह से इनको धुलने का मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ता है। ठंडे पानी को यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं और कई बार तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर आपके पास में हैंड ग्लव्स हैं तो आप उसे यूज़ करिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हैंड ग्लव्स को यूज़ करना। लेकिन अगर आपके पास में हैंड ग्लव्स नहीं है तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत बेजान हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से मिलने वाली हमारे घर पर चीज़ जो इस तरह से पॉलीथीन आती है ना, उसको आप पहन लीजिए। तो यहाँ पे मैं घर पे अकेली हूँ तो मैं इस तरीके से अपने ही हाथों से दोनों पॉलीथीन को इस तरह से अपने हाथों में लगा लूँगी और जो रबर बैंड की हेल्प से आप इस तरीके से उसको पीछे अच्छे से बांध लीजिए ताकि वो खुले ना। इसको पहनने के बाद जब आप अपने बर्तन धुलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पानी से गीले नहीं होंगे और वो पानी से बच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ठंड भी नहीं लगेगी और इस तरीके से आपके हाथों पे डायरेक्ट पानी कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो आपके हाथ भी रूखे सूखे नहीं होंगे और इस तरीके से आप ठंड से बच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस तरह से आपके घर पर मौजूद अपनी चीज़ों को इस तरह से यूज़ करके ठंड से बचने के लिए। तो जब भी हम चॉपिंग करते हैं इस तरह से तो आपने नोटिस किया होगा कि चॉपिंग करते टाइम जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना वो बहुत आगे पीछे होता है और इससे क्या होता है कि इस तरह से हम अपनी जो भी कटिंग या चॉपिंग कर रहे होते हैं ना उसमें तो प्रॉब्लम आती ही है। साथ में ये जो चाकू होता है ना वो हमारे हाथ में लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके से जहाँ पे भी आपने अपने चॉपिंग बोर्ड को रखा है उसके नीचे लगा दीजिए एक पतली सी टॉवल इस तरीके से और उसके ऊपर अपना चॉपिंग बोर्ड रख दीजिए और उसके बाद आप जो भी चॉपिंग करेंगे ना बहुत आसानी से चॉपिंग हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चॉपिंग बोर्ड भी इससे आगे पीछे नहीं खिसकेगा। तो सर्दियों के टाइम पे जब भी हम अपने बर्तनों को धुलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका टैप है वहाँ से बहुत पानी एकदम से निकलता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्लैब है वो भी गीला हो जाता है और हमारे कपड़ों पे भी छींटे आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे कोई पुरानी टॉवल रखकर उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके कपड़े गीले ना हों और आपको ठंड नहीं लगे। और जो ये पानी निकलता है टैप से वहाँ पर आप इस तरीके का टैप फिल्टर आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी का कुछ जो फ्लो है वो इस तरह से कंट्रोल में रहता है और आप जो बर्तन धुलते हैं तो उसके छींटे इधर उधर नहीं आते हैं। तो विंटर के टाइम पे ये धनिया बहुत अच्छा आता है और जब भी हम इसे किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसको स्टोर करने के लिए पहले आप इसको इस तरीके से खोल लीजिए और उसके बाद में जितना स्टेम के साथ हटाते जाइए और ऊपर की पत्तियों को इस तरह से तोड़ के रख लीजिए। इससे करने से क्या होगा कि जो भी आपकी सड़ी गली पत्तियाँ हैं वो इसमें से अलग हो जाएंगी और उसके बाद में आप इसे कट करके आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका धनिया आराम से 20 से 25 दिन चल जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप धनिया को स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसे देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया है ना उस तरीके से करके आप अपनी धनिया पत्ती को इस तरह से उसकी जो डंडी होती है ना उसमें से अलग कर लीजिए और इस तरीके से स्टोर किया हुआ धनिया आपका काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। जब आप इसे यूज़ करें उस टाइम पर आप इसे धुल लीजिए और उसके बाद में इसे यूज़ करके सब्जी वगैरह में डाल दीजिए। जो इसकी हमारी डंडियाँ बचती हैं ना उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ी सी धनिया पत्ती वगैरह मिला के इसकी चटनी बना सकते हैं और इसे काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि इन डंडियों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इन डंडियों को भी फेंके नहीं, इन्हें भी आप यूज़ कर लें। तो किचन में करते हैं हम लोग ढेर सारी क्लीनिंग। कभी हम अपनी गैस क्लीन करते हैं, कभी हम अपने काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, कभी हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्लीन करते हैं, बर्तनों को क्लीन करते हैं, अपने हैंड को साफ़ करते हैं, पोंछते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी किचन टॉवल्स हमारी किचन में यूज़ होते हैं।
और वो लगातार यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं और अधिकतर हम उन्हें क्लीन करने के लिए सिंपल गर्म पानी में डालकर छोड़ देते हैं और ऐसे ही धुल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ एक आपको आइडिया कि किस तरीके से आप अपने किचन टॉवल्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कर लेना है अपने पानी को गर्म। तो मैं यहाँ पे अपनी केटल के नीचे यूज़ करती हूँ इस तरह से प्लेट का, ताकि कुछ भी पानी वगैरह गिरता है ना तो वो इसी में गिरता है और हमारी केटल ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं पानी को गर्म। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गर्म पानी। तो इस तरीके से गर्म पानी लेकर किसी बाउल में उसको निकाल लीजिए। उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच डिश वॉश, कोई भी आप जो यूज़ करते हो। 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऐड कर दीजिए विनेगर। जी हाँ, विनेगर को डालने के बाद में जब भी हम अपने कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तो उसमें से चिकनाई, बदबू जो कुछ भी उसमें होता है वो सब निकल जाता है और उसके जम्स भी टोटली पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। तो उसके बाद में इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए। आपके किचन टॉवल्स एकदम पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे, एकदम खुशबूदार। तो सर्दियों के टाइम पर हमें भूख बहुत लगती है और हमारा कुछ ना कुछ मंचिंग करने का मन होता है। तो उस वक्त हम बहुत सी अनहेल्दी चीज़ों को खा जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर पर अपने घर का बनाया हुआ कुछ भी स्वीट्स बना के आप रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो उस जगह पे आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों को ही खाना पसंद करें। इससे क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे और अनहेल्दी चीज़ें खाने से भी आप बच जाएंगे और आप घर की बनी हुई चीज़ों को ही खाएंगे। विंटर के टाइम पे हम लोग पानी पीना काफ़ी कम कर देते हैं और तो इससे अच्छा है कि आप फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लेते रहिए, जिससे कि अगर हम पानी वगैरह भी थोड़ा कम पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो इसलिए रेगुलर फ्रूट्स वगैरह लेते रहिए। और अगर आपके पास में कोई जूसर वगैरह है तो इस तरह से आप अपने घर पे ताज़ा बना हुआ जूस पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन है ना वो भी काफ़ी ग्लो करेगी, प्लस आपके जो बाल है ना वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो घर का निकाला हुआ ताज़ा जूस किसे पसंद नहीं होता। इस तरीके से आप अपने घर पे निकाला हुआ ताज़ा जूस ही मतलब ठंड के टाइम पे पीना प्रेफर करें। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही ताज़ा या तो फिर अनार का जूस या फिर मौसमी का जूस या फिर संतरे का जूस इस तरह से निकाल के ताज़ा जूस पी सकते हैं। तो सर्दियों के टाइम में खाना बनाते समय हमारे हाथों में बहुत ढेर सारे कट्स लग जाते हैं, जो देखने में तो ख़राब लगते ही हैं, साथ में हमारे हाथों में बहुत दर्द होता है। इसकी वजह यह है कि कटिंग करते समय हम लोग बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं और सब्जी इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनको हाथ में पकड़ कर ही हम सब्जी में डालते रहते हैं और नाइफ से उसको काटते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों में कट लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप एक चॉपिंग बोर्ड ले लें और उस पर पहले अपनी सारी सामान को कटिंग कर लें। उसके बाद ही आप जो भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं ना उसके बाद उसको उन सारी चीज़ों में डालकर यूज़ करें। डायरेक्ट आप चाकू लेकर हाथ में वहाँ पे चीज़ों को ना काटें। तो पहले आप अपनी सारी तैयारी कर लें, उसके बाद ही आप अपनी कुकिंग को स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप अपने हाथों की देखभाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि सर्दियों के टाइम पे आप जो भी खाना बनाते हैं उसमें ढेर सारे कलर ऐड करने की, यानी कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इस टाइम पे गाजर हो गई, मटर हो गई, हरी वेजिटेबल्स हो गई, बहुत मार्केट में आती है। तो उन सारी चीज़ों को कोशिश करिए कि आप अपने खाने में डेली शामिल करें। तो यही थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपना टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं और अपने बचे हुए टाइम को आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।